हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं परफेक्ट मावा गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर गोल गोल, कहीं से फटेगी नहीं, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बन कर के तैयार होगी। और इसके लिए मैं आज एक परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊंगी, जिससे आपका जो गुलाब जामुन है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। एक ही बार में परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल फेल होने का चांस भी नहीं है। तो चलिए इस मावा गुलाब जामुन की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मावा गुलाब जामुन की रेसिपी बनाने के लिए पहले मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा परात, और मैं ले रही हूँ यहाँ पे 200 ग्राम मावा। मैं रेडीमेड मावा ले रही हूँ, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये स्वीट नहीं है, अनस्वीटेंड मावा है। और ये मैंने लिया है 200 ग्राम। तो इसका जो मेज़रमेंट है ना, वो परफेक्टली आप याद रखिए, तभी आपका गुलाब जामुन जो है वो परफेक्ट बनेंगे। अभी ना मावा को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। वैसे तो मावा आप घर में भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे जो मार्केट में आता है ना रेडीमेड वाला, वही लिया है। तो अभी ना इसको तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसको ना हाथ से मस लेंगे और इसको मसल मसल के चिकना करेंगे हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से। और इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। हाथ के इसी पार्ट से हम लोग ऐसे इसको रगड़ रगड़ के मस लेंगे थोड़ा सा। तो इसको ना मैंने 5 से 7 मिनट तक ऐसे मसला है परात में। और इसको मसलने के बाद ना ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा, और ना ये हल्का भी हो जाएगा, बहुत ही लाइट वेट हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी, लाइट वेट और बहुत ही हल्का होने लगेगा आपका जो मावा है। और ये देखिए, हम इसको इकट्ठा कर देंगे। और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा चिकना और हल्का भी हो गया है। अभी इसी स्टेज में हम लोग इसमें डालेंगे छेना। तो छेना की जगह पे आप पनीर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आधा लीटर दूध को फाड़ लिया था और इसको बना दिया है छेना। और मैंने यहाँ पे छेना लिया है, कम से कम 50 ग्राम छेना मैंने यहाँ पे लिया है। तो जो भी आधा लीटर दूध को मैंने फाड़ा था, उसी छेना को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अभी छेना और इस मावा को हम लोगों को ऐसे ही मसल मसल के फिर से चिकना कर लेना है। और ये दोनों भी बहुत अच्छी तरह से हल्का हो जाएंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही आपको करना है, मसलना है। और फिर इन सभी चीज़ों को हमें इकट्ठा कर लेना है। और ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया है ये। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, तभी जाके आपका जो गुलाब जामुन है वो परफेक्ट बन करके तैयार होगी, एकदम गोल गोल। अभी इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जो कि है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/4 टीस्पून। और बेकिंग पाउडर लेने से ना आपका गुलाब जामुन जो है बहुत ही ज़्यादा हल्का और फूले फूले बन करके तैयार होगी। और अभी इसमें मैं ले रही हूँ 1/3 कप मैदा। तो मैदे को एक साथ हम लोग ऐड नहीं करेंगे इसमें, तो थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें ऐड करेंगे और इसको ना हल्का हल्का से मिलाते जाएंगे, गूंथते जाएंगे। और मैं यहाँ पे एक साथ मैदा ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करके ना इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे, मिला देंगे सभी चीज़ों को। हम लोग इसमें इसीलिए मैदा मिलाते हैं क्योंकि छेने में और जो खोआ है उसमें बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं, उसको मैदा जो है वो बैलेंस करता है। तो 1/3 कप मैदा इसमें मुझे लग गया था, पर आप देख के दीजिए आपका खोआ में कितना मॉइस्चर है, उसी हिसाब से आपको मैदा लगेगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डाल के इसको सारी चीज़ों को मिला देंगे और एक डो जैसा बना लेंगे। और अभी ये चेक करेंगे हम लोग
तो आपका जो डो है वो परफेक्ट है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा डो हाथ में लीजिए और इसको गोल करके देखिए आपका जो राउंड है वो परफेक्ट अगर बन रही है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं आ रहे हैं, तो डो जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अभी क्या करेंगे, एक कपड़ा इसमें ढक देंगे और इसको थोड़ी देर तक रेस्ट में रखेंगे साइड में। तब तक हम बना लेते हैं एक चाशनी हमारा गुलाब जामुन के लिए। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप चीनी और 2 कप चीनी में मैं ले रही हूँ 2 कप पानी। तो चाशनी बिल्कुल सिंपल है, जितना भी आप चीनी लीजिए उतना ही आप पानी लीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए थोड़ा सा। इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 2 से 3 इलायची, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर खुशबू आए। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा केसर के स्टैंड। तो केसर के स्टैंड डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे आपका जो चाशनी का कलर है बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैंने डाला है। आपके पास केसर ना हो तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। और इन सभी चीज़ों को हम लोग मिला देंगे और इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने देंगे। चीनी और पानी अच्छे से बॉयल हो जाए, उसके बाद हम इसको और 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे और बस आपका चाशनी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसको हमें 1 तार 2 तार बिल्कुल नहीं बनाना है, इसको बस एक ऑयली टेक्सचर का बनाना है, थोड़ा सा चिपचिपा और ऑयली। मेरे हाथ देख सकते हो आप, बहुत ऑयली जैसा फील होगा आपको। बस आपका चाशनी बिल्कुल रेडी है गुलाब जामुन के लिए। बिल्कुल 1 तार 2 तार नहीं बनाना है, वरना आपका गुलाब जामुन जो है वो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अभी चाशनी बिल्कुल रेडी है, तो इसको ढक देंगे और साइड में रख देंगे। अभी यहाँ पे जो डो हमने बना के रखे थे उसको रेस्ट किए हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इसको अभी हम 1 से 2 मिनट तक गूंद लेंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा बन कर के तैयार हुआ है ये डो। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हल्का और सॉफ्ट बन कर के तैयार हुआ है। और इसको ना अभी हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेंगे। जितना बड़ा गुलाब जामुन आपको चाहिए उतना ही पोर्शन आप लीजिए हाथ में। इसको दबाते हुए हम इसको राउंड शेप देंगे। तो इसको ना जब भी आप राउंड शेप देना, इसको ज़रूर से चेक करना कि कहीं पे इसमें जो क्रैक्स है वो बिल्कुल ना रहे, कहीं पे भी क्रैक्स नहीं रहना चाहिए। आप देख सकते हो ये बॉल्स में कहीं भी क्रैक्स नहीं है, बहुत अच्छे से बन करके तैयार हुआ है। अगर आपके गुलाब जामुन बनाते समय इसमें क्रैक्स आ जाएंगे तो जब भी आप तेल में डालोगे ना ये फटने लगेंगे और अच्छे से बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप देख सकते हो कितना अच्छा गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गया है। ये बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट बने हैं, कहीं से फट नहीं रहे हैं, कहीं पे क्रैक्स नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा गुलाब जामुन बन करके तैयार कर लिया है। तो अभी ना जितना भी मैंने गुलाब जामुन बना लिया है, एक फेज़ में इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं और बाकी का हम लोग बाद में गुलाब जामुन बनाएंगे और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, ये याद रखिए, वरना गुलाब जामुन जो है ना बाहर से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल पकेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे। तो एक गुलाब जामुन जो है ना आप तेल में डाल के देखिए, पहले इसमें कोई क्रैक्स नहीं आ रहा है, फिर बाकी गुलाब जामुन आप डाल दीजिए। तो बिल्कुल तेल बहुत ही ज़्यादा हल्का गर्म होना चाहिए और बिल्कुल लो फ्लेम में होना चाहिए। और इसको ना हम लोग कोई करछी से बिल्कुल नहीं चलाना है, इसको एक चम्मच के मदद से बस हिलाते जाना है और ये गुलाब जामुन अपने आप ऊपर आ जाएंगे और फूलने लगेंगे। आप देख सकते हो इसका जो साइज़ था इससे डबल हो गया है और कहीं पर भी थोड़ा सा भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली गोल गोल गुलाब जामुन बन करके तैयार हो रहा है और ये ना बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें जितना भी आपको कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर डार्क कलर चाहिए तो भी आप और थोड़ा देर तक फ्राई कर सकते हैं। मुझे ये कलर परफेक्ट लग रहा है, इसीलिए मैं निकाल रही हूँ। अभी ये गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं
और इसको हम निकाल के जल्दी से ही हमारा जो चाशनी है इसमें हम लोग डाल देंगे। तो अभी यहाँ पे चाशनी हमारा थोड़ा सा वार्म है, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए चाशनी, या तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए चाशनी आपका। जब भी आप गुलाब जामुन डालो तभी अच्छे से आपका गुलाब जामुन जो है वो सोख हो जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में भी सोख हो जाते हैं। तो बाकी का भी गुलाब जामुन मैंने बना लिया है और उसको भी हम लोग अच्छे से तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हो ये गुलाब जामुन भी बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं कहीं से, बहुत ज़्यादा परफेक्ट गोल गोल गुलाब जामुन बन कर के तैयार हो गए हैं। सारे गुलाब जामुन को हम डिप कर देंगे चाशनी में और इसको कम से कम 3 से 4 घंटे तक रख देंगे और आपका गुलाब जामुन जो है अच्छे से चीनी को, चाशनी को एब्सॉर्ब कर लेगा। मुझे यहाँ पे 1 या 2 घंटे हुए थे, पर जो गुलाब जामुन जो है वो चाशनी को एब्सॉर्ब कर लिया था। अभी मैं दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा गर्म था और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन कर के तैयार होती है ये मावा गुलाब जामुन। आप कोई सा भी ओकेज़न में इसको बनाइए, कोई भी फेस्टिवल में या ऐसे ही आप घर में बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबको आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा। और मैंने जो जो बताया है, जो मेज़रमेंट बताया है, बिल्कुल उसी तरह से आप बनाइए। कभी भी आपका जो गुलाब जामुन है वो फटेंगे नहीं, कहीं से बिगड़ेंगे नहीं, बिल्कुल फेल नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन कर के तैयार होंगी। और अभी मैंने इस गुलाब जामुन को सर्व कर लिया है और इसमें ऊपर मैं थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और मैं इसको काट के भी दिखाऊंगी आपको अंदर से भी बहुत ज़्यादा जूसी बन कर के तैयार हुआ था। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं ये गुलाब जामुन। आप बस मेज़रमेंट याद रखिएगा, बिल्कुल फेल नहीं होगा आपका गुलाब जामुन। आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी, बिल्कुल चाशनी अंदर तक गया है, बहुत ही अच्छा बन कर के तैयार हुआ है। तो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और आज का ये रेसिपी और मेरी रेसिपीज़, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो ऐसी डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आपके पास लेके आती रहूँगी। रेसिपी को आप जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।